नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और देश का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जंग की फाइनल कॉल, बिल्कुल सही सुना है आपने। चीन ने आज युद्ध अभ्यास को खत्म करने को लेकर ऐलान कर दिया है। पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड का कहना है कि युद्ध अभ्यास कामयाबी के साथ पूरा हो गया है, लेकिन इस ऐलान के बाद चीन के ताइवान विभाग ने एक श्वेत पत्र जारी कर युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। चीन के व्हाइट पेपर में चीन का खूनी षड्यंत्र है, क्योंकि इसमें जंग की फाइनल कॉल है। चीन के श्वेत पत्र में आखिर ऐसा क्या है जो दुनिया इसे जंग की फाइनल कॉल करार दे रही है? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चीन के युद्धाभ्यास का खात्मा क्या असली युद्ध का सिग्नल है? लाइव फायर ड्रिल के खत्म होने के ऐलान के बाद चीन ने बहुत ही खतरनाक चाल चल दी है। ताइवान पर श्वेत पत्र जारी कर चीन ने कैसे अमेरिका पर सीधा हमला किया है? व्हाइट पेपर के नाम पर चीन ने ताइवान के नाम खूनी डॉक्यूमेंट जारी किया है। ऐसा काम किया है जो चीन के इस युद्धाभ्यास से भी ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ युद्धाभ्यास के पूरे होने का ऐलान, दूसरी ओर ताइवान को लेकर तांडव मचाने की सनक बरकरार। आखिर चीन करना क्या चाहता है? क्या चीन की सेना अब तक के सबसे आक्रामक मूड में आ गई है? आखिर चीन ने ताइवान को लेकर जारी अपने श्वेत पत्र में ऐसा क्या लिख दिया है जिससे ताइवान तमतमाया हुआ है, सुपर पावर अमेरिका बौखलाया हुआ है? चीन की सरकारी मीडिया जो पिक्चर पेश कर रही है, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि महायुद्ध का नया मोर्चा खुलने ही वाला है। चीन के ताइवान विभाग ने ताइवान को लेकर 22 साल बाद व्हाइट पेपर जारी किया है। अपने श्वेत पत्र में चीन ने 22 साल बाद फिर एक बार सख्त चेतावनी दी है। चीन के श्वेत पत्र में छपी 3 पॉइंट काफी अहम है। पहला, चीन ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाएगा। दूसरा, वो ताइवान पर दोबारा कब्जा करेगा, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। तीसरा, अमेरिका की सेना ताइवान को बीजिंग के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है। मतलब साफ है, अमेरिका के ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जिसका सेंटर पॉइंट ताइवान बना हुआ है। चीन ताइवान तनातनी बनी हुई है, जो यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के ट्रेलर जैसा है। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। बताया जा रहा है
कि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। चीन ताइवान को यह एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, ताइवान की भी मदद करने नहीं आएगा। जबकि बाइडेन एक बार नहीं, कई बार चीन को आगाह कर चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां जरूर भेजेगा। पहले बहुत गौर से देखिए कि 23 मई को बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अब देखिए कि जापान में क्वाड की बैठक थी, तब जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर कैसे यही बात किस अंदाज में दोहराई कि वो ताइवान सेना जरूर भेजेंगे। President, would you send troops to Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और अब अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइपे पहुंचने के बाद चीन इतना आग बबूला हो गया कि उसने फौरन इमरजेंसी युद्धाभ्यास का फैसला कर दिया और ताइवान के करीब पहुंचकर अपनी सेना को शी जिनपिंग ने जंगी ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया। अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना सबसे बड़ा रोल निभाएगी, वो चाहे चीन हो या फिर ताइवान। दोनों अरसे पहले से मानते हैं कि जंग एक न एक दिन जरूर होगी, जिसकी तैयारी पीएलए भी करती है और ताइवान मिलिट्री भी करती आई है, क्योंकि ताइवान बहुत छोटा सा देश है और उसको मुकाबला करना होगा दुनिया की सबसे बड़ी सेना से। सैन्य ताकत में चीन और ताइवान का कोई मुकाबला नहीं। दोनों देशों में अगर लड़ाई हुई तो ताइवान की ताकत चीन के सामने बौनी साबित होगी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है, चीन से जंग की नौबत पर भी अड़ा है। ऐसे में अगर चीन हमला कर देता है तो ताइवान को बचाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर अमेरिका की होगी। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन अमेरिका के बहाने सही मौका अब दिखाई दे रहा है। दुनिया खौफ में है क्योंकि यूक्रेन पर चढ़ाई से पहले रूस ने युद्धाभ्यास का सिलसिला बढ़ा दिया था। यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों को जमा कर रखा था। युद्धाभ्यास के बहाने रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस पहुंचा दिया था, जिनके जरिए रूस ने कीव पर चढ़ाई की थी। दुनिया को डर है कि रूस ने जैसे यूक्रेन युद्ध से पहले युद्धाभ्यास के बहाने अपने सैनिकों को जमा किया था, क्या वही अब चीन भी दोहराने जा रहा है? क्योंकि जो बात चीन के ताइवान विभाग ने अपने व्हाइट पेपर में लिखा है, वही बात शी जिनपिंग महीनों पहले अपने एक खास इंटरव्यू में बोल चुके हैं। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन से मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। चीन ने अब लाइव फायर ड्रिल के पूरा होने का भले ही ऐलान कर दिया है, लेकिन चीन और ताइवान के बीच के रिश्ते बॉइलिंग पॉइंट पर हैं। कहीं से भी एक भी तिनका खड़का कि युद्ध होना तय है, क्योंकि चीन का एजेंडा क्लियर है, मुफीद मौके का इंतजार और फिर ताइवान पर सीधा अटैक। शी जिनपिंग की साफ समझ है कि ताइवान की आजादी का ऐलान का मतलब ही है युद्ध, और इसलिए ताइवान पर हमला जरूरी है। बस इसका वक्त क्या होगा, शी जिनपिंग इसी का इंतजार कर रहे हैं और उसके पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैवी ड्यूटी कर रही है। युद्धाभ्यास के बहाने अपने हथियार परख चुकी है। चीन की नेवी ने वॉर एक्सरसाइज कर ताइवान को डराने की पूरी कोशिश की है।
एयरक्राफ्ट करियर चमकाकर चीन अमेरिका तक को चढ़ा चुका है और ये सब कुछ हुआ है ताइवान के बिल्कुल पास। ताइवान स्ट्रेट इस वक्त चीन के जंगी जहाजों का शेल्टर बना हुआ है। चीन ताइवान को जल, थल, नभ चारों तरफ से घेर कर डुबो देना चाहता है और जो बचे शी जिनपिंग उस पर चीन का झंडा लहराना चाहते हैं। शी जिनपिंग को ताइवान चाहिए और अमेरिका ताइवान को हड़पने नहीं देने के विरुद्ध खड़ा है। जाहिर है इस सूरत में जंग ही बच जाती है जिससे ताइवान के भविष्य का फैसला होगा। सवाल है चीन की चाहत क्या है? नंबर 1, दुनिया पर बादशाहत। नंबर 2, ताइवान पर कब्जा। नंबर 3, साउथ चाइना सी पर दबदबा। चीन बारंबार कह चुका है कि ताइवान उसका हिस्सा है और ताइवान चीन की संप्रभुता के भीतर आता है, बाहर नहीं। लिहाजा ताइवान पर चीन का आधिपत्य स्थापित करने के लिए अगर सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े तो वो जरूर करेगा। और यही वार्निंग एक बार फिर चीन के ताइवान विभाग ने श्वेत पत्र जारी कर दी है। अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से ताइवान काफी अहम है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भी खतरा हो सकता है। अमेरिका ताइवान को हथियार भी सप्लाई करता है। अमेरिका को रोकना मुश्किल है और चीन को समझाना नामुमकिन। इन सब के बीच फिलहाल जो पिक्चर दिख रही है वो ये कि यूक्रेन की आग से जलती दुनिया के घाव पर चीन अब नमक छिड़कने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगता है दिल दिमाग में तय कर लिया है। शी जिनपिंग के इस जिद का अब दुनिया को खामियाजा उठाने की तैयारी शायद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ड्रैगन के दांत अब ताइवान को गड़ने वाले हैं और इस राह में अमेरिका आएगा तो विध्वंस। विनाश। लाशें। तो गोले। मिसाइल। टैंक। सबमरीन। फाइटर जेट। फाइटर जेट की लड़ाई पूरी दुनिया के कानों में अशांति घोल देगी, क्योंकि तब सीधा अमेरिका और चीन होंगे बिल्कुल आमने सामने। क्योंकि शी जिनपिंग बारंबार कह चुके हैं कि ताइवान से अमेरिका की दूरी चीन और अमेरिका की दोस्ती की गारंटी है और ताइवान से अमेरिका की नजदीकी दोनों देशों के बीच दुश्मन नंबर 1 होने के सबूत। ताइवान छोटा ही सही, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच युद्ध का बड़ा कारण बनने के लिए तैयार है। ताइवान टाइम बॉम्ब पर बैठा है जिसके 2 बटन हैं, एक जो बाइडेन के पास और दूसरा शी जिनपिंग के पास। रही बात ताइवान की, तो वो वहीं शी जिनपिंग की धमकियों के बावजूद जंग के लिए अपने हथियारों को धार देकर बिल्कुल तैयार बैठा है। एक बार फिर चीन की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक तरफ चीन ने पूरी दुनिया को, जी हाँ पूरी दुनिया को ताइवान जंग का खौफ दिखाकर अपनी साजिश में उलझाया हुआ है। दूसरी तरफ वो 26 साल बाद एक बार फिर अपने नए परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। चीन की इस परमाणु साजिश का राज सैटेलाइट तस्वीरों की बदौलत खुल गया है। आखिर चीन इतने लंबे वक्त के बाद परमाणु परीक्षण क्यों कर रहा है, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
ताइवान पर कब्जे का चीन का नया प्लान। चीन कर रहा परमाणु परीक्षण की तैयारी। चीन बढ़ाएगा परमाणु हथियारों का जखीरा। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला शी की परमाणु साजिश का राज। चीन पूरी दुनिया के सामने ताइवान के चारों तरफ लाइव वॉर ड्रिल करके नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के गुस्से का इजहार कर रहा है। लेकिन इस वॉर ड्रिल के पीछे अब उसका असल मकसद सामने आ गया है। दरअसल चीन ताइवान से करीब 4000 किलोमीटर दूर शिनजियांग प्रांत में एक ऐसी साजिश बुन चुका है जिसका राज सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बाहर आया है। जापान की न्यूज मैगजीन निक्केई एशिया की एक खबर के मुताबिक चीन अपने शिनजियांग प्रांत के लोकनर इलाके में अपनी बरसों पुरानी बंद पड़ी न्यूक्लियर साइट पर एक नया परमाणु परीक्षण की तैयारियों में जुटा हुआ है। अपने दावे को साबित करने के लिए निक्केई एशिया ने एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। इस सैटेलाइट तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि चीन किस तरह से तेजी से अपनी उस जगह को अपग्रेड करने में लगा है जहां पर वो परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है। इस सैटेलाइट को देखने से पता चलता है कि चीन लोपनर न्यूक्लियर साइट पर परमाणु परीक्षण के लिए छठी सुरंग बनवा रहा है। इतना ही नहीं, परमाणु परीक्षण के लिए वो इस टेस्ट साइट पर सुरंग से कुछ दूरी पर एक सपोर्ट और सप्लाई फैसिलिटी इमारत भी बनवा रहा है। इसके अलावा वो परमाणु परीक्षण के दौरान बिजली पहुंचाने के भी इंतजाम कर रहा है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन तस्वीरों को 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक सैटेलाइट की मदद से हासिल किया गया है। इन तस्वीरों में शिनजियांग क्षेत्र में लोपनर परमाणु टेस्ट साइट को साफ देखा जा सकता है। जिस जगह का जिक्र तस्वीरों में किया गया उसका बॉर्डर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा है। ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब ताइवान के साथ चीन का तनाव चरम पर है। अमेरिका की जियोस्पैटिकल कंपनी ऑल सोर्स एनालिसिस के मुताबिक लोपनर में चीन की तैयारियों को देखकर लगता है कि वो कभी भी यहां पर परमाणु परीक्षण कर सकता है। चीन ने लोपनर में साल 1996 यानी आज से 26 साल पहले अपना आखिरी परमाणु परीक्षण किया था। जापान के हितोत्सुबाशी यूनिवर्सिटी में पूर्वी एशिया के सुरक्षा मामलों के जानकार नामुमाशा आकियामा के मुताबिक चीन जितनी तेजी से लोपनर टेस्ट साइट को अपग्रेड कर रहा है उससे बस एक ही तरफ इशारा मिलता है और वो ये कि वो ताइवान मसले पर अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ताइवान मसले पर हस्तक्षेप करता है तो बहुत मुमकिन है कि चीन अपने छोटे परमाणु हथियारों का प्रयोग करके अमेरिका और ताइवान को डराए। निक्केई एशिया की पहले आई एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चीन अगर ताइवान पर कब्जा करता है तो वो पहले मिलिट्री का प्रयोग करेगा और इसके साथ साथ वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को दूर भगाने के लिए छोटे परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। दरअसल चीन का टारगेट 21वीं सदी के मध्य तक अमेरिका के बराबर सैन्य शक्ति बनाने का है। इसके अलावा हाल के महीनों में चीन ने अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की रफ्तार भी बहुत तेज कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन परमाणु हथियारों के मामले में भी अमेरिका के साथ सामरिक बराबरी हासिल करना चाहता है। अमेरिका की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक इस वक्त चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5500 न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन साल 2027 तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या 2 गुना
यानी 700 तक पहुंचाना चाहता है। इसके अलावा चीन का इरादा साल 2030 तक अपने परमाणु हथियारों के जखीरे की तादाद में इजाफा कर उसे 1000 परमाणु बम तक पहुंचाने की है। अमेरिका के पास 1550 परमाणु हथियार सक्रिय तैनाती में है और बाकी रिजर्व में रखे हैं। इतना ही नहीं, चीन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी विकसित कर चुका है। चीन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण कर चुका है। चीन का दावा है कि इस मिसाइल ने 100 मिनट की उड़ान में 40,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड के मुताबिक चीन भूमि, जल और हवा से परमाणु हथियार दागने की अपनी क्षमता में बहुत तेजी से इजाफा कर रहा है। इसके अलावा वो अमेरिका के साथ सामरिक बराबरी हासिल करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को हर क्षेत्र में मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, फिलहाल चीन के पास 20,40,000 सैनिक हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव सैन्य बल है और यह अमेरिका के एक्टिव सैन्य बल से 1.5 गुना बड़ा है। आखिरकार चीन इतनी जल्दी में क्यों है? इसकी वजह भी पिछले दिनों सामने आई थी। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन अपनी आबादी की घटती दर से परेशान है और उसकी कुल आबादी का 18% हिस्सा 60 साल से ऊपर है। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि साल 2100 तक चीन की आबादी में 1 अरब तक की गिरावट आ सकती है। चीन जानता है कि घटती आबादी की वजह से उसके सामने मुश्किलें पैदा होंगी और इसके साथ साथ उसकी सेना भी कमजोर होती जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि इसलिए भी चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाना चाहता है। साल 2021 में भी FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन की एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश किया था। FAS ने अपनी इस रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन अपनी ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के नए अंडरग्राउंड बंकर बनाने में जुटा हुआ है। FAS के दावे के मुताबिक चीन अपने उत्तर पश्चिमी प्रांत यूमेन के करीब रेगिस्तान में 110 से ज्यादा साइलो यानी अंडरग्राउंड ठिकाने बना रहा है और इन साइलों से ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती हैं जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्लैनेट लैब सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए चीन के इन खुफिया परमाणु ठिकानों की पहचान की थी। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि चीन दशकों तक मिनिमम डिटरेंट की नीति पर चलता आया है। मतलब ये कि अब तक चीन उतने ही परमाणु हथियार रखने की नीति पर चल रहा था जितने उस पर किसी भी देश को परमाणु हमला करने से रोक दें। लेकिन अब शिनजियांग के रेगिस्तान में उसके परमाणु परीक्षण की तैयारियां इस बात की गवाह दे रही हैं कि चीन ने अपनी मिनिमम डिटरेंस नीति छोड़ दी है। हैरानी तो इस बात की है कि चीन अपने नए परमाणु परीक्षण की तैयारी ऐसे वक्त पर कर रहा है जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस पूरी दुनिया से परमाणु हथियारों के खात्मे की अपील कर चुके हैं, खासकर परमाणु हथियारों से लैस देशों से। लेकिन लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर तो सुपर पावर बनने की जिद सवार है। लिहाजा वो एंटोनियस गुटेरस की अपील को दरकिनार कर परमाणु परीक्षण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा चीन जिस तरह ताइवान को घेर कर वहां पर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि बहुत मुमकिन है कि ताइवान पर चीन और अमेरिका में सीधी जंग न छिड़ जाए। लिहाजा अमेरिका को बैकफुट पर रखने के लिए शी जिनपिंग अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में इजाफा कर रहे हैं। एशिया से ज्यादा घातक यूरोप का परमाणु संकट है, जहां दो देशों में सीधा युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन की जंग भीषण दौर में है। यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए क्राइमिया में रूस के एयरबेस को उड़ा दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी फ्रंट पर रूस की सेना को बैकफुट पर धकेल दिया है। यूक्रेन से मिले जोरदार झटकों ने रूस को इस कदर गुस्सा दिलाया है कि अब यूक्रेन का साथ दे रहे देश निशाने पर आ गए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के बेहद खास हस्ती ने अमेरिका और ब्रिटेन को 2 मिसाइलों से अलर्ट रहने की वार्निंग दे दी है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, क्या अब धमकी नहीं सीधे परमाणु धमाका होने वाला है।
रूस का पारा फिर चढ़ा। एटम युद्ध का खतरा बढ़ा। क्या कीव से पहले दहलेगा लंदन? कर्नल की मौत से मिला सिग्नल। क्या पुतिन अमेरिका में बरसाएंगे बम? अंतहीन युद्ध है जिसमें महाविनाश के हथियार हैं। हर गुजरते दिन भीषण और बर्बर हो रही लड़ाई, विनाशकारी नतीजे हैं, विध्वंसकारी हमलों से इंसानियत लहूलुहान। मगर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल एक तस्वीर ने बम बारूद से शुरू हुए युद्ध में परमाणु बम विस्फोट का एहसास करा दिया है। इस धमाके के साथ आशंका जताई जा रही है कि क्या परमाणु युद्ध होकर रहेगा। सीरियल विस्फोट, काला कोबा, आग ही आग, परमाणु मशरूम, फिर काले धुएं से आसमान ढक गया। धमाके से धरती हिल गई, आसमान जल उठा। ऐसा हाहाकारी हमला रूस यूक्रेन युद्ध में पहली दफे देखा, जिसने करीब से देखा वो दहल गया, जिसने दूर बैठी तस्वीरें देखी वो सिहर उठा। क्योंकि ऐसा ही धमाका तो एटम बम का होता है, जब धरती का सबसे विनाशकारी हथियार फटता है तो हूबहू ऐसा ही दृश्य दिखता है। लेकिन कितनी मेल खा रही हैं ये दोनों तस्वीरें? पहली नजर में कोई फर्क नहीं, एक जैसी तबाही, एक जैसी तीव्रता, एक जैसे संघारक लग रहे हैं दोनों। एटम बम फटने के बाद उठने वाला बर्बादी का बवंडर ऐसा ही दिखता है जैसा क्राइमिया में आया बारूदी जलजला था। क्या रूस ने ये नियंत्रित परमाणु धमाका किया है? आखिर एटम बम जैसे धमाके की हिमाकत की किसने? जाने। उससे पहले देखिए जहां ये बम फटा वहां इंसानों का क्या हुआ। ब्लास्ट साइट से कुछ ही दूर लोग थे। इस भयावह दृश्य को कुछ ने मोबाइल कैमरे में कैद करने की हिम्मत जुटाई, मगर जब दनादन धमाके के शोर से कलेजा कांपने लगा तो सब भाग खड़े हुए। खतरे की जद से दूर जाकर इन तस्वीरों को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन धमाके इतने ताकतवर थे कि इलाके के करीब बने मकानों के शीशे चटक गए। बस्तियों के ऊपर मंडराता काला धुआं देखकर लोग सहमे रहे। जहां विस्फोट हुआ, क्या वो एटमी गोदाम था या फिर रूस के गोले बारूद के भंडार में ही यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी? सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही ये तस्वीरें क्राइमिया की हैं, जहां रूस का कब्जा है, रूस का एयरबेस है। यहां रूसी सेना का बहुत बड़ा हथियार डिपो भी है। जाहिर है रूस अपने सैन्य अड्डे पर हमले को अंजाम नहीं देगा। यूक्रेन के पास परमाणु हथियार है नहीं, तो फिर ये धमाका हुआ कैसे? बताएंगे न्यूक्लियर ब्लास्ट के वायरल वीडियो का सच। अभी इससे अहम है ये जानना कि लंदन और वॉशिंगटन को परमाणु बम से दहलाने की वार्निंग किसने दी? इस धमकी को गंभीरता से क्यों ले रहे हैं यूरोप के देश? चलिए क्राइमिया से दूर ज़ेपोरिज़िया फ्रंट पर, क्योंकि यहीं परमाणु युद्ध का ग्राउंड जीरो होने का दावा किया गया। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है, जबकि इस प्लांट में ज्यादातर कर्मचारी यूक्रेन के हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना बंदूक के जोर पर कर्मचारियों से काम करवा रही है, जिससे परमाणु पावर प्लांट में बड़ा हादसा कभी भी मुमकिन है।
वहीं ज़ेपोरिज़िया को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए यूक्रेन सेना ने मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में परमाणु प्लांट कंपाउंड में रॉकेट अटैक हुआ। कंपाउंड में रॉकेट गिरने के बाद गड्ढा बना। पावर प्लांट की छत का एक हिस्सा भी रॉकेट हमले में गिर गया। न्यूक्लियर प्लांट की दीवार पर गोलियों के निशान और खिड़की के शीशे भी साफ देखे गए। परमाणु विशेषज्ञों ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र में हुए नुकसान को बहुत बड़ा थ्रेट बताया। उधर एटमी प्लांट पर छिड़े घमासान के बीच रूस समर्थित यूक्रेन के अलगाववादी लीडर यूरी कोट ने सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को धमकाया। रूस के न्यूज चैनल पर दिए इंटरव्यू में यूरी कोट ने अमेरिका और ब्रिटेन को सर्प और ज़िरकॉन मिसाइल से आगाह किया। कोट ने ये तक कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन इन मिसाइलों की तबाही से बच नहीं पाएंगे। Которым мы имеем дело. Мне кажется, было бы логично обратиться непосредственно к Украине и к странам ее поддерживающим, например, прежде всего Британии и Америке, что если, не дай бог, Запорожская атомная электростанция будет повреждена и произойдет катастрофа, непременно сразу же по центрам принятия решений прилетают две ракеты. Одна в Вашингтон, вторая в Лондон. Ядерные. Все. यूरी कोट की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनसे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने ज़ेपोरिज़िया पर रॉकेट हमले का आरोप सीधे यूक्रेन पर मढ़ा। 7 августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС. जबकि यूक्रेन ने परमाणु पावर प्लांट में हमले के लिए सीधे रूस को जिम्मेदार ठहराया। ज़ेलेंस्की पहले ही साफ कर चुके हैं कि रूस न्यूक्लियर प्लांट के नाम पर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। ज़ेलेंस्की के बाद यूक्रेन के न्यूक्लियर चीफ पेट्रो कोटिनो ने रूस की हरकतों को दुनिया के लिए विनाशकारी करार दिया। The most radioactive material in all nuclear power plant is fuel. It will be just distribution around this place, and then we will have like radiation cloud, radioactive cloud, and then weather will decide what wind and which direction of wind. And इस ज़ुबानी जंग के बीच वॉर जोन में रूस को जोरदार झटके लग रहे हैं। 6 महीने से जारी युद्ध में रूस की सेना के 100 कर्नल का खात्मा हो चुका है। नदी